इस फिल्म की कहानी एक 18 साल की लड़की की है जिसके पिता के गुजर जाने के बाद उसका अंकल उसके और उसके मॉम के साथ रहने के लिए आ जाता है। और उस अंकल के इरादे क्या थे और वो वहाँ क्यों आया था, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है स्टोकर। तो कहानी शुरू होती है मूवी के मेन कैरेक्टर इंडिया से। हम इंडिया को घर के बैकयार्ड में घूमते हुए देख पाते हैं। उसे आउटडोर स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद थी। उसे उसके पापा रिचर्ड हर बर्थडे पर एक शूज़ गिफ्ट में दिया करते थे। पर इस बार जब इंडिया अपने बर्थडे प्रेजेंट को खोल कर देखा तो उसमें जूते की जगह एक चाबी रखी हुई थी। इंडिया को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो चाबी आखिर किस चीज़ की है। तभी उसकी मॉम इविलिन को एक कॉल आता है और उसे एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। उसे बताया जाता है कि उसके हस्बैंड रिचर्ड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इंडिया को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो अपने माँ से ज़्यादा अपने पापा के करीब थी। उसके पापा ही उसके बेस्ट फ्रेंड थे और उनके गुजर जाने के बाद इंडिया हंसना खेलना सब भूल जाती है। अगले दिन रिचर्ड की फ्यूनरल होती है। शाम को इविलिन और इंडिया की मुलाकात चार्ली नाम के एक आदमी से होती है। दरअसल चार्ली रिचर्ड का छोटा भाई था और उसने अपनी सारी जिंदगी अलग अलग जगहों पर घूमने में ही निकाल दी थी। इसी वजह से इंडिया और इविलिन को चार्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि रिचर्ड का एक छोटा भाई भी है। थोड़ा गौर से देखने के बाद हम जान पाते हैं कि फ्यूनरल में जिस क्रीपी आदमी को हम दूर खड़ा देखे थे वो और कोई नहीं बल्कि चार्ली था। चार्ली कहता है कि अब वो कुछ दिन के लिए उनके पास ही रुकेगा। इविलिन को ये सुनकर काफी खुशी होती है, पर इंडिया को उसके पिता के मौत के दिन ही उसके अंकल का अचानक प्रकट होना काफी अजीब लग रहा था, जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। चार्ली इंडिया से बातें करने की काफी कोशिश करता है, बट इंडिया को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। चार्ली को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो हमेशा से इंडिया के साथ ही रहा हो। उसे इंडिया के बारे में सब कुछ पता था। अगले दिन जब इंडिया अपने बगीचे में टहल रही होती है तभी उसकी नजर अपने अंकल चार्ली और उसके घर की हेड केयरटेकर मिसेस मैकगैरिक पर पड़ती है। उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। मिसेस मैकगैरिक चार्ली से कह रही थी कि जब तुम यहाँ नहीं थे तब मैं ही तुम्हें इस घर की सारी इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इंडिया को कुछ समझ में नहीं आता है कि उन दोनों के बीच में क्या बातें हो रही थी क्योंकि वो काफी दूर खड़ी थी। अब उस दिन के बाद मिसेस मैकगैरिक अचानक घर से कहीं चली जाती है। इविलिन ने अनुमान लगाया कि वो जरूर किसी इमरजेंसी की वजह से अपने गांव चली गई होगी। अपने पापा की डेथ से इंडिया अभी भी उबर नहीं पाई थी। उसका मन बहलाने के लिए इविलिन से अपने साथ बाहर घूमने जाने के लिए कहती है, पर क्योंकि चार्ली भी उनके साथ आने वाला था सो इंडिया मना कर देती है। बट इविलिन इस बात को इग्नोर करके चार्ली के साथ टाउन घूमने चली जाती है। उन दोनों के जाते ही इंडिया चार्ली के कमरे में जाकर उसके सामानों को चेक करने लग जाती है। उसे उस कमरे में एक बैग मिलता है जिसमें कई सारे टॉयज, क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट, प्रॉपर्टी पेपर्स, एक चश्मा और साथ ही साथ एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स ठीक वैसा ही था जैसे उसके पापा उसे हर बर्थडे पर गिफ्ट दिया करते थे। वो उस बॉक्स को खोलने ही वाली होती है कि तभी इविलिन और चार्ली वापस आ जाते हैं। चार्ली इंडिया के लिए आइसक्रीम लेकर आया था, पर इंडिया कहती है कि मुझे अभी खाने का मन नहीं है। तो चार्ली कहता है कि एक काम कर उसे फ्रीजर में रख दो, जब तुम्हारा मन करे तब खा लेना। इंडिया आइसक्रीम लेकर फ्रीजर में रखने चली जाती है। उसका फ्रीजर उसके घर के बेसमेंट में था। अब मिसेस मैकगैरी के ना होने की वजह से चार्ली खुद अपने हाथों से इविलिन और इंडिया के लिए डिनर बनाता है। डिनर के बाद इंडिया अपनी माँ से पूछती है कि आपने कभी मुझे चार्ली अंकल के बारे में क्यों नहीं बताया। तो इविलिन कहती है कि मुझे भी चार्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इविलिन अपना डिनर खत्म करके बाहर मुंह हाथ धोने चली जाती है। इंडिया को अकेला पाकर चार्ली उसे वाइन पीने के लिए देता है। वाइन पीने के बाद चार्ली फ्रेंडशिप के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर इंडिया कहती है कि हम दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि हम ऑलरेडी फैमिली हैं। अब चार्ली इंडिया के करीब आने की काफ़ी कोशिश करता है। वो उसे स्कूल से पिकअप करने के लिए भी जाता है, बट इंडिया उसे कोई भी भाव नहीं देती। एक दिन स्कूल जाते समय चार्ली इंडिया को अपने साथ एक छाता ले जाने के लिए कहता है, पर इंडिया उसकी बात नहीं मानती। उसी दिन काफ़ी तेज बारिश होने लगती है। इंडिया भीगते भीगते अपने घर पहुंचती है। घर में घुसते ही वो देखती है कि उसकी माँ और चार्ली अंकल एक साथ बैठ के पियानो बजा रहे थे। उन दोनों को ऐसे करीब आता देख इंडिया को काफ़ी अजीब लगता है। कुछ दिनों के बाद इंडिया की ग्रेट आंट मिसेस ग्वेंडोलिन इविलिन और इंडिया से मिलने उनके घर आते हैं। ग्वेंडोलिन उनके घर में चार्ली को देखकर चौंक जाते हैं और काइंड ऑफ घबरा भी जाते हैं। इविलिन कहती है कि चार्ली इतने दिनों के वर्ल्ड टूर के बाद अभी घर वापस आया है। ये बात सुनकर हम ग्वेंडोलिन को थोड़ा हैरान देख पाते हैं, जैसे कि उन्हें चार्ली की वर्ल्ड टूर वाली बात हजम नहीं हुई हो। अपने होटल वापस जाते टाइम ग्वेंडोलिन ने चुपके से इंडिया के हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया जिसमें उन्होंने अपना नंबर लिखा हुआ था। टैक्सी में बैठने से पहले चार्ली ग्वेंडोलिन से उनके होटल का नाम पूछता है। कर काफी घबराई हुई थी और उसने अपनी होटल की जगह किसी दूसरे होटल में रुकने का फैसला किया। दूसरी तरफ ग्वेंडोलिन इविलिन को फोन करने के लिए अपना फोन ढूंढने लगती है। जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने अपना फोन कहीं खो दिया है।
पास ही के एक टेलीफोन बूथ में जाकर वो इवलिन को फोन करती है, पर उस वक्त इवलिन चार्ली के कमरे में उसका इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक बूथ के बाहर ग्वेंडोलिन चार्ली को देख पाते हैं, जो आके उन्हें अपना खोया हुआ फोन वापस करता है। चार्ली टेलीफोन बूथ के अंदर घुसता है और अपना बेल्ट उतारने लगता है। ये देखकर ग्वेंडोलिन उसे छोड़ देने के लिए काफी रिक्वेस्ट करते हैं, बट चार्ली उनकी एक बात नहीं सुनता और बेल्ट से उनकी गला दबाकर उनका हत्या कर देता है। नीचे बेसमेंट में इंडिया आइसक्रीम खा रही होती है कि तभी अचानक उसे फ्रीजर में कुछ अजीब सा दिखता है। गौर से देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि फ्रीजर में मिसेस मैकगैरी की लाश थी। उसे याद आता है कि क्यों उसके अंकल चार्ली ने फ्रीजर में उसे आइसक्रीम रखकर आने के लिए कहा था बट इंडिया उसे इग्नोर करके अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर उसकी नजर अपनी मॉम इवलिन पर पड़ती है, जो कि चार्ली के साथ फ्लर्ट कर रही थी और इंटीमेट होने लगते हैं। और चार्ली इवलिन के साथ इंटीमेट होते होते इंडिया को इविल स्माइल दे रहा था। इंडिया गुस्से में वहां से निकल जाती है और पास ही के एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहां एक बार फिर से उसकी मुलाकात हुईप से होती है। हुईप उसे अपने साथ अंदर रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता था, पर इंडिया उसे अपने साथ एक पार्क में ले जाती है। पार्क में वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी अचानक इंडिया हुईप के लिप्स को काट देती है, जिसकी वजह से उसके होठ से खून बहने लगते हैं। मगर इससे हुईप गुस्सा नहीं होता, बल्कि और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर इंडिया उस वक्त रेडी नहीं थी। हुईप इंडिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी हम ऑडियंस अचानक चार्ली को पीछे से आते हुए देख पाते हैं। चार्ली अपना बेल्ट निकालता है और हुईप के गले में फंसाकर उसका गला तोड़ देता है। यहाँ एक अजीब बात यह थी कि इंडिया अपने अंकल चार्ली को हुईप का हत्या करने से नहीं रोकती। उसके बाद इंडिया अपने अंकल के साथ मिलकर हुईप की बॉडी को अपने ही गार्डन में दफना देती है। इंडिया चार्ली के मर्दांगी से इस कदर एक्साइटेड हो गई थी कि वह शावर में जाकर अपने अंकल को इमेजिन करते हुए चिल्ला चिल्लाकर अपने आप को प्लेजर देती है। कुछ समय बाद चार्ली किसी काम में बिजी था, सो मौका पाकर इंडिया अपनी आंट ग्वेंडोलिन को कॉल लगाती है। तभी उसे अपने गार्डन से फोन की घंटी सुनाई देने लगती है। इंडिया को यकीन हो जाता है कि चार्ली ने उसकी आंट की भी हत्या कर दी है। अगले दिन इंडिया अपने पापा रिचर्ड के ऑफिस में कुछ ढूंढने के लिए जाती है। तभी उसे एक ड्रॉयर लॉक्ड मिलता है। वो बर्थडे बॉक्स में मिली उस चाबी से उस ड्रॉयर को खोलने लगती है और वो खुल भी जाता है। उस ड्रॉयर में कुछ फोटोज और काफी सारे लेटर्स पड़े हुए थे, जिसके ऊपर चार्ली का नाम लिखा था। इसका मतलब इतने सारे लेटर्स चार्ली ने इंडिया के लिए भेजे थे। इंडिया सोच में पड़ जाती है कि चार्ली, जिसे वो कभी मिली ही नहीं है, वो उसे लेटर्स क्यों लिखा करता था और आज तक वो सारे लेटर्स उस तक क्यों नहीं पहुंचे है। इसी बात का पता लगाने के लिए वो अपने अंकल के पास जा रही होती है कि तभी उसे उन लेटर्स के पीछे सेंडिंग एड्रेस छपा हुआ दिख जाता है और एड्रेस पढ़ के वो शॉक हो जाती है, क्योंकि यह एड्रेस किसी मेंटल हॉस्पिटल का था। इंडिया के मन में चार्ली के पास्ट को लेकर काफी सवाल घूम रहे थे। तभी चार्ली वहां आता है, जो इंडिया के हाथों लेटर्स को देख के समझ जाता है कि उसे सारी बात पता चल चुकी है। इंडिया उससे उनके छोटे भाई जोनाथन के बारे में पूछती है। तब चार्ली उसे बताता है कि रिचर्ड के अलावा उसका जोनाथन नाम का एक और छोटा भाई भी था। बचपन में रिचर्ड हमेशा जोनाथन को ज्यादा अटेंशन दिया करता था, जिसकी वजह से चार्ली को जोनाथन से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसकी नफरत इस हद तक पहुंच गई थी कि एक दिन मौका पाकर चार्ली ने अपने छोटे भाई जोनाथन को जमीन में जिंदा दफना दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस कांड की वजह से चार्ली को एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेज दिया गया था। जब उसे इंडिया के बारे में रिचर्ड से पता चला, तब से उसने इंडिया को लेटर्स भेजना शुरू कर दिया था। पर रिचर्ड ने कभी भी उन लेटर्स को इंडिया तक पहुंचने ही नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं चार्ली ने जोनाथन के साथ जो किया वो इंडिया के साथ भी करना बैठे। चार्ली आगे बताते हुए कहता है कि जब मुझे पता चला कि तुम 18 साल की हो गई हो, तो उसी दिन मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, पर तुम्हारे पापा ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे और न्यूयॉर्क में मेरे नाम पर एक प्रॉपर्टी खरीदकर मुझे हमेशा के लिए तुमसे दूर रहने के लिए कहा था। इसी वजह से मैंने एक पत्थर से मार मार कर रिचर्ड को भी रास्ते से हटा दिया और उसकी मौत को एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। सारी सच्चाई जानने के बाद इंडिया चार्ली को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और पूछती है कि तुम फिर यहाँ क्या करने आए हो। चार्ली कहता है कि मैं तुम्हारे 18 साल पूरा होने का इंतजार कर रहा था, ताकि मैं तुमको मेरे साथ कहीं दूर ले चलूं। वो इंडिया के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे एक बर्थडे प्रेजेंट भी देता है। उस बॉक्स में एक हील्स थे। इंडिया को रियलाइज होता है कि आज तक उसके बर्थडे पर जो उसे शूज गिफ्ट में मिला करते थे, वो दरअसल चार्ली ही मिसेस मैकगैरी के हाथों भिजवाया करता था। और अभी क्योंकि इंडिया 18 साल की हो गई है, तो चार्ली उसे शूज की जगह एक हील्स गिफ्ट करता है, एज इंडिया और एक बच्ची नहीं रही। उसी शाम एक पुलिस ऑफिसर हुईप के बारे में पूछताछ करने इंडिया के घर आते हैं। चार्ली फिर इंडिया की पुलिस ऑफिसर को गुमराह करने में मदद करने लग जाता है। पुलिस के जाने के बाद इंडिया चार्ली को माफ कर देती है। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं
कि तभी एविलिन उन्हें देख लेती है। एविलिन इंडिया को चार्ली के द्वारा दी गई हील्स को भी पहनी हुई देख लेती है और वो गुस्से में कमरे में जाकर रोने लगती है। चार्ली इंडिया से कहता है कि कल रात वो लोग न्यूयॉर्क के लिए निकल जाएंगे। इंडिया चार्ली के साथ न्यूयॉर्क जाने के लिए अपने कपड़े वगैरह पैक करने चली जाती है। तभी एविलिन सच धस के एक नई ड्रेस पहनकर चार्ली को अपने कमरे में बुलाकर उसे कहती है कि मुझे पता है कि रिचर्ड को किसने मारा है। चार्ली एक पल के लिए चौंक जाता है। फिर एविलिन उसे कहती है कि तुम इंडिया की जगह मुझे अपने साथ न्यूयॉर्क ले चलो, बट इंडिया को छोड़ दो। चार्ली फिर एविलिन को सीड्यूस करने लग जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने के बहाने अपनी बेल्ट से उसकी गला घोटने लग जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर इंडिया को बुला के ये नज़ारे देखने के लिए कहता है। एविलिन लगभग इस दुनिया को छोड़कर जा ही चुकी होती है कि तभी हम इंडिया को देखते हैं जो अपने पापा की हंटिंग राइफल लेकर चार्ली पर टांग देती है। बट टू ही शॉक, इंडिया चार्ली के माथे के बीचों बीच निशान लगाती है और गोली आर पार कर देती है। चार्ली मर चुका था। इंडिया उसकी लाश को अपनी गार्डन में दफना देती है और अगली सुबह चार्ली के प्रॉपर्टी पेपर्स को अपने साथ लेकर उसकी ही गाड़ी में न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाती है। गाड़ी काफी तेज चलाने की वजह से उसे एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। वो ऑफिसर इंडिया का चालान काटने ही वाला होता है कि तभी इंडिया उस ऑफिसर के साथ फ्लर्ट करके उसे सिड्यूस करने लगती है और अचानक उसके गले में कैंची घुसा देती है। वो ऑफिसर अपनी जान बचाने की काफी कोशिश करता है, बट इंडिया उसे अपनी हंटिंग राइफल से उसके ऊपर निशाना लगाती है, ठीक वैसे जैसे उसके पापा रिचर्ड उसे हंटिंग में लेकर जानवरों के ऊपर निशाना साधने के लिए कहते थे। और इंडिया उस पुलिस ऑफिसर को शूट करके मार डालती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में शायद आप सब सोच रहे होंगे कि इंडिया ने चार्ली को क्यों मारा, जबकि वो उसे प्यार करने लगी थी, कि इंडिया के पापा ही उसके लिए सब कुछ थे। उसके अंकल ने उसके पापा को उससे दूर कर दिया था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अपने अंकल चार्ली के लिए काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था और अपने पापा के लिए उसका प्यार अंकल चार्ली से काफी ज्यादा था। वो सिर्फ एक सही मौके की तलाश में थी और जब उसे वो मौका मिला तब उसने अपने अंकल की हत्या करके अपने पापा का बदला ले लिया। और मूवी के अंत में उसने पुलिस ऑफिसर को इसीलिए मारा क्योंकि 2 लोगों की हत्या करने के बाद अब इंडिया को काइंड ऑफ खून की लत लग चुकी है और वो उसे एंजॉय करने लगी है, और ये शायद उसने अपने अंकल से सीखी है।